ओम शांति। मनुष्य को सदा श्रेष्ठ कर्म निरंतर करना चाहिए, परंतु कभी इच्छा नहीं रखना चाहिए कि लोग हमें सम्मान दें। हो सकता है जब हम अपना कदम जन कल्याण के लिए या समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ाएं, उस वक्त हमें अपमान भी सहनी पड़ सके तो हंसकर सह लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे यदि कर्म अच्छे हैं, हमारे सोच अच्छी है, हमारा ये मानना है कि हमारा कर्म सही हो रहा है, तो आप सदा निश्चिंत रहें, बेपरवाह रहें। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि लोग आपको क्या कह रहे हैं। शुरू में अपमान सहना पड़ सकता है, पर बाद में जब सच्चाई सामने आएगी तो अपने आप अपमानित करने वाले लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाया करते हैं। जी हाँ, ऐसी कुछ बात है, एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। एक व्यक्ति जो कि एक राज्य में होता था और वो कहें हम कि एक अच्छा कार्य लगा रहता था, परंतु लोग उसे हमेशा समझते थे कि व्यक्ति अच्छा नहीं है। क्यों, वो बात मैं आपको बताती हूँ। एक बार जब राजा अपना रूप बदलकर अपने मंत्री के साथ वेश बदलकर राज्य में निकल गए, राज्य में देखने के लिए कि कहाँ क्या चल रहा है, तब देखा एक व्यक्ति है जिसका शव पड़ा हुआ है। आसपास व्यक्ति जो थे उनसे कहा कि अरे व्यक्ति मृत हो गया है, जाइए इसे उनके घर तक पहुंचा दीजिए। खैर, राजा का वेश तो परिवर्तित था, कोई पहचान नहीं पाया कि ये राजा है और ये मंत्री है, परंतु लोगों ने साधारण जन समझ करके उन राजा को कहा कि व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये सदा बुरे कर्म करता रहा, हम इसके घर तक इसकी लाश को नहीं पहुंचा सकते हैं, हम इसके शव को नहीं पहुंचाना चाहते हैं, आए इसके घर के लोग और लेकर के जाएं। राजा को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो चाहता था कि राज्य का कोई कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन उसकी कम से कम मृत देह को तो सम्मान के साथ घर तक पहुंचा दिया जाए। पर लोगों ने कहा कि देखो, ये व्यक्ति बहुत गलत था, ये मदिरा पान करता था और वेश्याओं के पास जाया करता था, वेश्यागमन करता था, इसीलिए हम सब ने इससे दूरी बना ली है, हम इसकी लाश को हम छूने भी वाले नहीं हैं। परंतु जब किसी ने भी कहना नहीं माना, तब राजा और मंत्री स्वयं अपने कंधे पर टांग कर उस व्यक्ति को उसके घर तक ले गए। और जब घर तक पहुंचे तो उनकी पत्नी से मिले। पत्नी से कहा कि हमने लोगों से कहा कि इन्हें घर तक छोड़ दीजिए, पर किसी ने भी आपके पति की देह को छोड़ना नहीं चाहा और हर एक ने कहा कि व्यक्ति बुरा था। पत्नी ने कहा नहीं, बात ऐसी नहीं है, बात ये है कि मेरे पति बहुत अच्छे थे। तो राजा और मंत्री आश्चर्य में पड़ गए कि मेरे पति बहुत अच्छे थे, ऐसा कैसे बोल रही हैं ये। उन्होंने पूछा कैसे, तो बोले मेरे पति के पास जब भी अच्छा खासा धन होता था तो वो शराब की दुकान में जाते थे और सारी शराब खरीद लेते थे और नालियों में बहा दिया करते थे, और जब भी पैसा होता था वेश्याओं के पास में जाकर के पैसे को बांट दिया करते थे। इसलिए बांट देते थे कि कम से कम आज के लिए तुम्हें पैसे मिल गए हैं, तुम अपना द्वार बंद कर लो, और कोई व्यक्ति जो अपना पैसा खर्च करता उनके पास जा करके, तो वो पैसा उस वेश्या के पास जाकर खर्च ना करे, बल्कि उस पैसे को अपने घर परिवार, अपने बच्चों के लिए लगाए, और एक कम से कम घर परिवार के लोगों को जो है एक सुख मिल सके, इसलिए वो वेश्याओं के पास जाकर पैसे दे दिया करता था कि तुम ये बुरे कर्म मत करो, तुम ये कर्म छोड़ दो, कम से कम वो कर्म हो, जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। इसीलिए वो ये निरंतर कर्म करता रहता था। पर लोगों ने उनकी भावनाओं को नहीं समझा और सोचा कि व्यक्ति गलत है, और सोचे कि मदिरा पीता है या वेश्यागमन करता है, और उसके प्रति एक अलग ही इंटेंशन, एक अलग ही भाव बना बैठे। परंतु जब राजा को और मंत्री को ये बात पता पड़ी, तो पत्नी ने आगे, उस मृत व्यक्ति की पत्नी ने एक बात और आगे रखा। मैं बोले हमेशा इनको कहती रहती थी कि आप जो हैं ऐसे कर्म मत करो, लोग आपको अपमानित करते हैं, आपको गलत समझते हैं, आपके भावों को कोई नहीं समझ पाता कि आप ये सब कुछ क्यों करते हैं। तो मेरे पति हमेशा कहा करते थे कि देखो, हमें श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहते हैं, हम इतना जानते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। मैंने अपने पति से कई बार कहा, उस पत्नी ने कहा कि देखो, जब तुम ऐसे कर्म करोगे लोग तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हारी अंतिम समय शव यात्रा भी कोई नहीं लेकर जाएगा, तुम्हारे लाश भी कोई उठाने को तैयार नहीं रहेगा, तुम्हें कोई कंधा देने को तैयार नहीं रहेगा। तो मेरे पति अक्सर कहा करते थे कि मुझे तो कंधा देने के लिए
स्वयं राजा और मंत्री आएंगे और मुझे कंधा स्वयं राजा और मंत्रियों के द्वारा मिलेगा। जब ये बात पत्नी ने अपने पति की उन व्यक्तियों के समक्ष रखी जिनसे वो अनजान थी, वो नहीं जानती थी कि ये साधारण वेश में स्वयं राजा और मंत्री ही उसके पति की लाश को लेकर के उस तक आ पहुंचे हैं। और जब राजा और मंत्री ने कहा कि तुम्हारा पति सही ही कहता था कि श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, मुझे परवाह नहीं है लोग क्या कहते हैं, पर मैं अपने अंदर से अच्छा कर्म करूंगा, और तुम्हारे पति का जो कॉन्फिडेंस था कि मुझे कंधा स्वयं राजा और मंत्री देगा, बोले बस वही हुआ। हम और कोई नहीं, हम स्वयं राजा हैं और ये हमारे स्वयं मंत्री हैं। हम तो रूप बदल करके इस जगह में भ्रमण करने के लिए आए थे कि कहाँ क्या चल रहा है। वाकई तुम्हारा पति महान था। और स्वयं कंधा दे करके अंतिम संस्कार राजा ने अपने हाथों से किया और समस्त राज्य को, सभी जनमानस को ये बात बताई कि ये व्यक्ति गलत नहीं था, या आप लोगों का भाव गलत था, आप इस व्यक्ति को समझ नहीं पाए। सत्य तो सत्य ही होता है जी, बस थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। लोगों के सामने सत्य प्रकट होकर ही रहेगा, परंतु बस एक तो बात है कि हमें अच्छे कर्म करते रहना है। अपमान शुरू में सहना पड़े तो भी कोई बात नहीं, हंसकर सह लें, क्योंकि बाद हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। उस व्यक्ति की बात वाकई बड़ी समझने योग्य है। जो सोचा वही हुआ। वो निरंतर श्रेष्ठ कर्म में जुड़ा रहा, संलग्न रहा, और उसका अंत बड़ा ही अच्छा हुआ। तो आए हम भी अपने जीवन को सफल बनाएं।